हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम 6.3 के शेष क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वक्र y बराबर x³ - 3x प्लस का 2। निर्देशांक दिया हुआ है, x निर्देशांक 3 है, मतलब x का मान 3 दिया है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा dy/dx। इसका करेंगे तो ये d/dx x³ - का 3x प्लस का 2 dy/dx। ये हो जाएगा 3x² - का 3, इसका 1 और 2 का 0। तो dy/dx बराबर 3x² - का 3। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला, x बराबर 3 पर, तो लिख लेंगे x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा, dy/dx, और x बराबर 3 पर। तो क्या हो जाएगा, dy/dx का मान कितना है, ये है 3x का मान कितना है 3 स्क्वायर माइनस का 3 × 3 9 हो जाएगा 3 27 माइनस का 3 घटा देंगे 24। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 और 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वक्र x बराबर 1 - a sin थीटा, y बराबर b cos स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका अवकलन कर लेंगे। तो ए वाला समीकरण किस पर निर्भर है, थीटा पर। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ भी थीटा के सापेक्ष। तो लिख लेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, इसका dx/d थीटा डायरेक्ट कर देंगे, इसका कर देंगे 0। आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, a साइन का हो जाएगा cos थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा इक्वल में माइनस का a cos थीटा। यहाँ पर इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, इसका dy/d थीटा, इसका हो जाएगा v, ये 2 आगे जाएगा 2 cos थीटा, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। तो dy/d थीटा, ठीक, बराबर माइनस का 2v cos थीटा sin थीटा। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 2/1 से क्या हो जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो dy/d थीटा बटा dx/d थीटा बराबर, इसको लिखेंगे माइनस का 2v cos थीटा sin थीटा बटा में माइनस का 1 cos थीटा, कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 2v/a sin थीटा। अब हमें क्या करना है, थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालना है। तो लिख लेंगे थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता। ठीक, क्या हो जाएगी अभिलंब की प्रवणता, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx और थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालना है। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा dy/dx, यहाँ थीटा बराबर π/2, क्योंकि -1 बटा होता है, यहाँ कुछ मत लिखना, इसके बराबर कर लेना आप। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/dy/dx का मान ये निकाल लिया 2v/a, और sin थीटा, थीटा का मान क्या है π/2,
ये ए पलट कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो माइनस का ए बटा में 2b, और साइन π/2 90, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा एक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का ए बटा में 2b। ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारे अभिलंब की प्रवणता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्र y बराबर x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो ध्यान रखना x अक्ष के समांतर हैं, तो x अक्ष के समांतर x बराबर भी 0 रहता है और dy अपॉन dx भी 0 रहता है। ध्यान रखना dy अपॉन dx भी 0, x अक्ष के समांतर, और y अक्ष के समांतर में तो y 0 रहेगा और dx अपॉन dy 0 रहेगा। ठीक, ध्यान रखना ये आप। तो सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर 3x² माइनस का 6x माइनस का 9, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये आ गया। अब चूंकि क्या है स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, क्या है स्पर्श रेखा x अक्ष के कैसी है समांतर, तो लिख लेंगे चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है तो ध्यान रखना dy अपॉन dx बराबर 0, तो इसका मान dy अपॉन dx का मान ही है, यहाँ रख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 6x माइनस का 9 इक्वल में 0। 3 का भाग जा रहा है, लिख लेना 3 का भाग, तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9 बराबर में 0। इसके गुणनखंड तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा गुणनखंड 3 का गुणा यहाँ कुछ नहीं, तो 3 एकम 3 और 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा। ठीक, क्या हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस का 3 इक्वल में 0, x माइनस का 3 1 कॉमन x माइनस का 3 इक्वल में 0, तो यहाँ से मान निकलेगा x बराबर 3 और x बराबर माइनस का 1 आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x के मान आ गए, अब हम y के मान निकालेंगे, तो लिख लेंगे x बराबर 3 पर। ठीक, तो लिख देंगे चूंकि y बराबर जो क्वेश्चन रहता है उसमें मान रखना है x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस का 7, इसमें मान रख देंगे, तो y बराबर है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 9 3 प्लस का 7, y को लिए कितना हो जाएगा 27, 3 3 का 9 27 प्लस का 7, इससे कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 20। ठीक, फिर अब हम लिखेंगे x बराबर -1 पर। ठीक, तो डायरेक्ट मान रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा y बराबर यहाँ रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस का 9 और ये प्लस का 7। ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 16, तो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 12। ठीक, इसके बाद में अब हमारे बिंदु निकालना है, तो नीचे लिख देंगे कौन कौन से बिंदु आ गए, इसके बाद यहाँ कर देंगे नीचे लिख देंगे अतः बिंदु। देखो जब हमने 3 रखा तो कितना आया माइनस का 20, फिर इसके बाद हमने -1 रखा तो क्या आ गया 12, यही हमारे बिंदु आ गए। ठीक, बिंदु हमें निकालना थे। ठीक, तो इन बिंदुओं पर रेखा क्या हो जाएगी समांतर रहेगी, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर रहेगी इन बिंदुओं पर। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे आप कर सकते हैं। कुछ पहले आपको मैं कुछ नोट बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नोट में आप नोट करके लिख लेना, नंबर 1, जब 2 रेखाएं कैसी हों समांतर हों, स्पर्श रेखा कैसी हों समांतर हों, तो उनकी
प्रवणताएं बराबर होती हैं, ऐसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, M1 बराबर M2। दूसरा नोट हो जाएगा, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ठीक, तो M1 इंटू M2 बराबर -1। तीसरा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 x माइनस x1। और यहाँ m बराबर, ये किसका मान है, m का मान है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यानी जब दो बिंदु दिए रहेंगे तो हम प्रवणता इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार है, उसमें दो बिंदु दिए हैं तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, प्रवणता m का मान निकाल लोगे। और dy/dx का मान कहाँ से निकालोगे, जो वक्र का मान दिया हुआ है उसका अपकलन कर देंगे। तो आपके पास दो मान आ जाएंगे, dy/dx का मान आ जाएगा और m का मान। और उन्होंने बोला है कि दोनों रेखा एक दूसरे कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर हैं तो उनकी प्रवणता कैसी हो जाएंगी, बराबर। यानी m का मान आप इससे निकालोगे और dy/dx का मान अपकलन करके निकालोगे, दोनों मान बराबर रख देने हैं। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 8 में dy/dx बराबर m, दोनों के मान बराबर रखोगे तो आपको यहाँ से x का मान निकलेगा, किसका, x का। और x का मान उठा के आप कहाँ रख दोगे, क्वेश्चन में। कहाँ रख दोगे, क्वेश्चन में, तो आपको किसका मिल जाएगा, y का। ठीक, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, वक्र दिया है और एक स्पर्शरेखा दी है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से हम अपकलन करके एक मान यहीं से निकालते हैं dy/dx का। तो x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 11, इसका 1 इसका 0। ठीक, अब ये समीकरण 1 हो गया। चूंकि स्पर्शरेखा ये दी है तो लिख देंगे स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस 11 की समीकरण y बराबर mx प्लस c, 11th में आपने पढ़ा होगा। यहाँ से प्रवणता निकालते हैं से तुलना करने पर। ठीक, तुलना करेंगे तो m का मान देखना, यहाँ x का गुणांक m है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1। समीकरण नाम दे सकते हैं, एक प्रवणता ये आ गई और एक प्रवणता ये, दोनों को हम बराबर करके सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 11 इक्वल में 1, 3x² में जब 1 प्लस का 11 12 हो जाएगा। ठीक, 3 से काट देंगे 4 बार तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 4, 3 3 3 चौका 12, तो x बराबर प्लस माइनस का 2, कितना आ गया, x बराबर प्लस माइनस का 2। अब हमारे पास x के मान 2 आ गए, अतः x बराबर 2 माइनस 2 आ गए। अब ये मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, इस क्वेश्चन में हम यहाँ से y के मान मिलेंगे। ठीक, लिख लेंगे x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस का 11, 2 प्लस का 5, हिंदी इंग्लिश चल रही है। ये हो जाएगा 8 माइनस का 11 दूना 22 प्लस का 5, तो y बराबर 8 5 13, 22 में 13 जाएगा तो माइनस का 9। ठीक, अब हम x बराबर माइनस का 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 2 का क्यूब 11 माइनस का 2 प्लस का 5, तो y बराबर ये हो जाएगा, माइनस के बाद बेसम है तो माइनस में आएगा 8 प्लस का 22, 11 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5, 22 5 27 में से 8 जाएंगे तो 19 बचेंगे, कितने बचेंगे 19। ये लिख देंगे अर्थात
अर्थात कौन कौन से बिंदु आ गए, बिंदु कौन कौन से आ गए, जब हमने x का मान +2 रखा तो आया था y का मान -9, जब हमने x का मान -2 रखा तो y का मान 19। अब इन बिंदुओं में हमें ये बिंदु देखना है कौन से बिंदु पर जो स्पर्शरेखा वो संतुष्ट हो रही है, तो लिख देंगे चूंकि बिंदु 2,-9 पर स्पर्शरेखा y बराबर x-11 संतुष्ट होती है, जबकि 2,19 पर संतुष्ट नहीं होती हैं, तो लिखना पड़ेगा, ठीक, संतुष्ट नहीं होती है। अर्थात अभिष्ट बिंदु, हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, अर्थात अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, 2,-9 है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों क्वेश्चन सेम एक से हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है वक्र दिया है y बराबर 1/x² - 2x + 3, परिमाणता दी है m बराबर 0 और रेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ लग जाएगा अंश बटा हर, तो हर बेशक अंश का अवकलन तो 0, फिर माइनस अंश बेशक हर का अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा 2x - 2 और बटा में हर का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये पूरा 0 और यहाँ हो जाएगा -2x - 2 अपॉन में x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि एक परिमाणता उन्होंने दी है, ठीक, तो लिख देंगे चूंकि m बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा dy/dx बराबर m, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका मान रख देंगे -2 माइनस कोष्टक में 2x - 2 अपॉन में x² - 2x + 3 इक्वल में स्क्वायर इक्वल में m का मान क्या है 0, इसका 3 गुणा कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा -2x - 2 इक्वल में 0 या 2x - 2 इक्वल में 0, 2x इक्वल में 2, तो x इक्वल में 1, ठीक। x का मान कितना आ गया 1। अब हमें y का मान निकालना है, तो लिख देंगे चूंकि y बराबर क्या है 1/x² - 2x + 3, तो मान रख देंगे x का मान 1, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे तो 2 + 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 1/2, y का मान क्या आ गया 1/2, इसे लिख देंगे अतः x1, y1, यही x1 y1 का काम करेंगे तो x1 का मान 1 और y1 का मान 1/2। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण अब भी मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था, तो लिख लेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो y - y1 m x - x1। अब दो बिंदु दिए होते तो हम यहाँ पर y2 - y1 करते, लेकिन नहीं दिए, एक बिंदु दिया है तो यहाँ पर m करेंगे, तो y - y1 का मान 1/2, इसका मान 0, x - इसका मान 1, तो क्या हो जाएगा y - 1/2 इक्वल में 0, क्योंकि 0 गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा आंसर y बराबर 1/2। ऐसा भी लिख सकते हैं 2y इक्वल में 1 या फिर 2y - 1 इक्वल में 0, यही हमारा स्पर्शरेखा का समीकरण है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और यदि आपसे हो सके तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।